प्यारे बच्चों, आज हम भारतीय इतिहास पढ़ेंगे और भारतीय इतिहास में आप आज केवल उसका परिचय पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास का हमें प्रारंभ कहाँ से करना है और इसका जो अंत होता है आधुनिक भारत में वो कहाँ तक पढ़ना है। आप जानते हैं इतिहास तभी बदलता है जब कई चीज़ें बदल जाएं, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है जब राजनीतिक व्यवस्था बदल जाती है, जब धार्मिक व्यवस्था बदल जाती है, जब आर्थिक व्यवस्था बदल जाती है, सामाजिक जीवन बदल जाता है, तभी हमारा इतिहास बदलता है। आप ये भी जानते हैं कि भारतीय इतिहास को समझने के लिए विद्वानों ने इसे 3 भागों में डिवाइडेशन किया है। आप जानते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। तो सबसे पहले हमें इसका परिचय पढ़ना है कि प्राचीन भारत कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, मध्यकालीन भारत कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है और आधुनिक भारत में कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। प्राचीन भारत में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई, मध्यकालीन भारत में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई और आधुनिक भारत में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई। अर्थात प्राचीन भारत की व्यवस्था कैसी थी, वो बदलते बदलते आपकी मिडिल या ये कहें कि मध्यकालीन भारत में दशा कैसी हो गई और आधुनिक भारत की स्थिति कैसी हो गई। तो ये हमें पढ़ना है। तो आप सबसे पहले इतिहास में ये देखेंगे कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री है वो हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास का जो पिता है वो हेरोडोटस को माना जाता है, हेरोडोटस। इसे हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। हेरोडोटस की एक पुस्तक है हिस्टोरिका में हमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के बीच संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। उस समय भारत और फारस के बीच कैसे संबंध थे और जो संबंध थे वो कितने अच्छे थे। तो इसे हेरोडोटस को भारतीय इतिहास में आप देखेंगे बहुत मायने रखता है ये, क्योंकि इसे फादर ऑफ हिस्ट्री अर्थात इतिहास का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने इतिहास को एक क्रमबद्ध रूप दिया था। इसके अलावा आप देखेंगे कि अब हमें पढ़ना है भारत का इतिहास। आप जानते हैं कोई भी देश हो उसका एक इतिहास होता है, उसका एक ज्योग्राफी होता है, उसकी एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, एक उसकी आर्थिक व्यवस्था होती है। तो इसी में हम भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। तो आप इसमें देखेंगे सबसे पहले भारतीय इतिहास। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हा प्लस आस। इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है या अतीत की घटनाएं हमारी इतिहास कहलाती हैं। तो भारतीय इतिहास को विद्वानों ने 3 भागों में डिवाइडेशन किया। सबसे पहले हम एक इतिहास पढ़ते हैं, वो कहलाता है आपका प्राचीन भारत। प्राचीन भारत आपका ये प्रारंभ से लेके 650 ईस्वी तक चलेगा। प्रारंभ से कहने का तात्पर्य ये है कि आप देखेंगे जब से मानव की उत्पत्ति हुई है और जब तक हर्षवर्धन की मृत्यु नहीं हो जाती है, जो अंतिम हिंदू शासक था, तब तक माना जाता है कि हमारा प्राचीन भारत है। इसके अलावा जो दूसरा भारत आता है उसे हम बोलते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत इसमें आप देखेंगे तो ये आपका 650 ईस्वी से लगा के 1707 ईस्वी तक जाता है। अर्थात जैसे ही भारत में मुसलमानों का आधिपत्य हो जाता है, इस मध्यकालीन भारत को हम मुस्लिम काल भी कहते हैं, प्राचीन भारत को हम हिंदू काल भी कहते हैं। आप देखेंगे जो मध्यकालीन भारत है ये 650 से लगा के 1707 ईस्वी तक जाता है। इसमें आपको ये पढ़ना है कि ये मुस्लिम काल है। इसमें भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था। तो ये सब आप किसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ लेंगे। इसके अलावा जो तीसरा भारत आता है उसे बोलते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये जो आधुनिक भारत है आपका ये 1707 से लगा के 1964 ईस्वी तक हम पढ़ते हैं, जब तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु नहीं हो जाती है। तो इसमें
अब इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में डिवाइडेशन किया। इसके और भी भाग बनते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप प्राचीन भारत पढ़ेंगे, तो प्राचीन भारत में आपको क्या पढ़ना है? तो प्राचीन भारत को भी विद्वानों ने 3 भागों में डिवाइडेशन किया। इसका जो पहला भाग कहलाता है वो कहलाता है आपका प्रागैतिहासिक काल। इसका जो पहला भाग होगा उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। जो दूसरा भाग होता है इसे हम बोलते हैं आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो भाग है इसे बोला जाता है ऐतिहासिक काल। तो ये 3 भाग हैं। इसका थोड़ा थोड़ा भी पढ़ना है हमें, बाद में पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। प्रागैतिहासिक काल क्या है? जिस काल में लेखन कला का प्रचलन नहीं था, मानव असभ्य एवं बर्बर जाति का था, ऐसे काल को बोला जाता है प्रागैतिहासिक काल। इसमें आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को भी विद्वानों ने 3 भागों में, या ये कहें कि 2 भागों में डिवाइडेशन किया है। एक बनता है आपका पाषाण काल अर्थात पत्थरों का समय, और दूसरा बनता है आपका ताम्र पाषाण काल। इसके भी 2 भाग बनते हैं। एक आपका कहलाएगा पाषाण काल, दूसरा कहलाएगा आपका ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल को भी विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है। एक बनता है पुरापाषाण काल, एक बनता है मध्यपाषाण काल, और तीसरा जो है उसे बोला जाता है नवपाषाण काल। तो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसके अलावा पाषाण काल के बाद एक काल आता है जिसे बोला जाता है ताम्र पाषाण काल, अर्थात मानव ने पत्थरों के औजार के साथ साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। उस काल को बोलेंगे ताम्र पाषाण काल। दूसरा आपका आता है आदि ऐतिहासिक काल। क्या है? जिस काल में लेखन कला का प्रचलन था लेकिन उसकी लिपि को हम नहीं पढ़ पाए, आज भी नहीं पढ़ पाए, तो ऐसे काल को बोला जाता है आदि ऐतिहासिक काल। तो इसके अंतर्गत देखेंगे आप, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम 2 चीजें रखते हैं। एक क्या रखते हैं? एक रखते हम सिंधु सभ्यता, आप जानते हैं सिंधु सभ्यता पढ़ा होगा आपने। इसके अलावा दूसरी जो सभ्यता है वो कहलाती है वैदिक सभ्यता। तो वो भी आप देखेंगे वो आदि ऐतिहासिक काल की मानी गई है। इसके अलावा आप देखेंगे जो तीसरा काल आता है ऐतिहासिक काल। ये क्या है? जिस काल में लेखन कला का प्रचलन था और उसकी लिपि को पढ़ा जा सकता है, ऐसे काल को बोला जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आपको क्या पढ़ना है? ऐतिहासिक काल में आप पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में धार्मिक आंदोलन। इसके अलावा इसी में आप पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय। इसी में आप पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। इसका जो अगला चैप्टर होगा वो कहलाएगा आपका मौर्य काल। इसके बाद जो चैप्टर होगा वो कहलाएगा मौर्योत्तर काल। इसी मौर्योत्तर काल में आप पढ़ेंगे भारत में विदेशी आक्रमण। और जो तीसरा आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो कहलाएगा गुप्त काल। गुप्त काल के बाद जो काल पढ़ेंगे वो कहलाएगा आपका गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल में ही आप देखेंगे भारत में जो अंतिम हिंदू शासक थे प्राचीन भारत के, वो हर्षवर्धन थे, जो वर्धन वंश के थे। तो क्या होता है 647 ईस्वी में उनकी हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री होता है बंद कर दिया जाता है। अब जो दूसरा भारत आता है उसे कहते हैं हम मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मिडल हिस्ट्री बोला जाता है इसे। तो इसमें आप इसके 2 भाग करेंगे। एक क्या करेंगे? एक इसमें आप पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, और एक पढ़ेंगे आप उत्तर मध्यकाल। जो पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे ये आप 650 से लगा के 1206 ईस्वी तक पढ़ेंगे। इसके अलावा जो उत्तर मध्यकाल पढ़ेंगे ये 1206 से लगा के 1707 ईस्वी तक पढ़ेंगे। ये पूर्व मध्यकाल में आपको कितने चैप्टर पढ़ना है? तो पूर्व मध्यकाल में आप ये पढ़ेंगे भारत में अरबों के आक्रमण या अरबी आक्रमण। फिर आप इसी में पढ़ेंगे भारत में तुर्कों के आक्रमण।
और इसी में आप पढ़ेंगे भारत में प्रांतीय राजवंश। अर्थात कहने का तात्पर्य ये था कि जब भारत में प्रथम जो मुस्लिम सफल आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, उस समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी, आर्थिक दशा कैसी थी, सामाजिक जीवन कैसा था, तो वो सब आप किसमें पढ़ेंगे, पूर्व मध्यकाल में पढ़ेंगे। इसके अलावा उस समय भारत में स्थानीय राजवंश में कौन कौन शासन करता था, पाल वंश का शासन था, कहाँ चौहान वंश का शासन था, कहाँ परवार वंश का शासन था। तो ये जो आप सब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल में। इसी में आप तुर्कों का भी आक्रमण पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सुबक्तगीन का पढ़ेंगे, फिर आप महमूद गजनवी का पढ़ेंगे और इसके बाद आप पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी का। ये दो प्रसिद्ध हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आपका मोहम्मद गौरी और इसके बाद प्रसिद्ध है आपका महमूद गजनवी। इसके अलावा उत्तर मध्यकाल में आप क्या पढ़ेंगे, उत्तर मध्यकाल को आप दो भागों में डिवाइडेशन करेंगे। एक पढ़ेंगे आप दिल्ली सल्तनत, ये पढ़ेंगे 1206 से लगा के 1526 तक, और एक पढ़ेंगे आप मुगल काल, ये पढ़ेंगे 1526 से लगा के 1707 ईस्वी तक। आप जानते हैं कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारत में उसके एक दास हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और दिल्ली में पहला जो वंश चलाया था वो आपका कहलाता था गुलाम वंश। तो दिल्ली सल्तनत आपकी 320 वर्ष तक चली। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले गुलाम वंश के शासक आए, फिर आपके खिलजी वंश के शासक आए, फिर आपके तुगलक वंश के शासक आए, फिर सैयद वंश के शासक आए, और फिर जो अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का वो कहलाता था लोदी वंश। तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक हुआ करता था इब्राहिम लोदी, उसको बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया। और आप देखेंगे भारत में एक नया वंश चला, उसी वंश को बोला जाता है मुगल वंश। तो जो मुगल काल की स्थापना है बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी। अब जो आपका मुगल वंश है ये 1526 से लगा के 1857 तक जाता है, लेकिन हम 1707 तक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि 1707 ईस्वी तक के जितने शासक थे मुगल वंश के वो प्रतापी थे। इसी में आप बाबर पढ़ लेंगे मुगल काल में। बाबर के बाद उसका जो पुत्र आएगा हुमायूं, उसे पढ़ेंगे, और हुमायूं का जो पुत्र आएगा अकबर, आप उसे भी पढ़ेंगे, और अकबर का जो पुत्र आएगा आप जानते हैं जहांगीर, उसे भी पढ़ेंगे। जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो 1707 ईस्वी में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और आप देखेंगे जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है इसे हम बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि आप जानते हैं जब भारत में मुगलों का शासन नहीं था तब भी भारत में कुछ कंपनियां आ गई थी। आप इसमें देखेंगे जैसे ही मुगल काल बंद होगा तो एक नया भारत आता है जिसे बोला जाता है आधुनिक भारत। अब आधुनिक भारत में आपको क्या पढ़ना है? आधुनिक भारत में आप पढ़ेंगे, इसका जो नंबर 1 चैप्टर कहलाएगा वो कहलाएगा भारत में यूरोपीय कंपनी आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी आगमन। कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन किस प्रकार हुआ, उनका उद्देश्य क्या था, सबसे पहले कौन आया, तो आप जानते हैं कि जो पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आता है पहली बार और कालीकट नामक स्थान पर पहुंचता है। तो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। इसके अलावा जो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तरकालीन मुगल शासक। उत्तरकालीन मुगल शासकों का अर्थ होता है कि जो शेष बचे मुगल शासक हैं उनको पढ़ेंगे हम। इसके अलावा इसी में तीसरा चैप्टर पढ़ लेंगे प्रांतीय राजवंश। प्रांतीय राजवंश से तात्पर्य है कर्नाटक का पढ़ लेंगे, बंगाल का पढ़ लेंगे, और भी जो आपके क्षेत्र होंगे उसको भी हम प्रांतीय राजवंश में पढ़ लेंगे। इसके अलावा जो चौथा कहलाएगा वो कहलाएगा भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य। आधिपत्य या अधिकार।
किस प्रकार से हुआ? 1757 का प्लासी युद्ध हुआ, इसके अलावा 1764 का बक्सर युद्ध हुआ और अंग्रेजों का भारत पर शासन होना प्रारंभ हो गया प्रत्यक्ष रूप से। इसके अलावा इसमें जो 5वां चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को भी हम कई भागों में पढ़ेंगे। इसी में आपका एक जो प्रमुख भाग है वो कहलाता है गांधी युग, वो भी इसी में पढ़ेंगे। इसके बाद जो 6वां भाग होगा वो कहलाएगा आजादी के बाद भारत। ये हमारा अंत हो जाएगा इसमें। तो हमें भारतीय इतिहास में ये सब पढ़ना है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत। अब यहाँ थोड़े समझने वाली बात आती, एक आपने पढ़ा होगा एडी और एक आपने पढ़ा होगा बीसी। एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी, जबकि बीसी का अर्थ होता है बिफोर ऑफ क्राइस्ट। अर्थात एडी कब लिखेंगे, बीसी कब लिखेंगे। एडी का अर्थ होता है ईसवी, इसका अर्थ होता है ईसा पूर्व, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म हमने 1 जनवरी सन 1 को माना है। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटनाएं होंगी इसे हम लिख देंगे बीसी में, बिफोर ऑफ क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटनाएं होंगी वो लिख देंगे हम एडी में। जैसे आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ या ईसा पूर्व में हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हो गया था। यदि एडी की बात करेंगे, जैसे लिख दिया जाए 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। तो ये शो कर रहा है, इसमें हम एडी लिखेंगे, ये शो कर रहा है कि ईसा मसीह के जन्म के 1869 साल बाद महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। तो इतना हमें पढ़ना है भारतीय इतिहास में। प्राचीन भारत आप इसमें पढ़ेंगे, इसे 3 काल पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को आप 2 भागों में डिवाइडेशन करेंगे, एक पाषाण काल बनेगा, एक बनेगा आपका ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल को भी आप 3 भागों में डिवाइडेशन करेंगे, एक बनेगा पुरापाषाण काल, एक मध्यपाषाण काल और एक आपका नवपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के बाद एक काल आता है जिसे हम बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल, जिस काल में लेखन कला का प्रचलन था लेकिन लिपि को हम नहीं पढ़ सकते, ऐसे काल को बोला जाता है आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की है। ऐतिहासिक काल क्या है? जिस काल में लेखन कला का प्रचलन था और उसकी लिपि को पढ़ा जा सकता है, ऐसे काल को बोलते हैं ऐतिहासिक काल। इसी में आप पढ़ेंगे महाजनपद काल, इसी में आप पढ़ेंगे भारत में धार्मिक आंदोलन, इसी में आप पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष, इसी में आप पढ़ेंगे मौर्य काल, इसी में मौर्योत्तर काल, इसी में गुप्त काल और इसी में गुप्तोत्तर काल। इसके बाद जो भारत आता है उसे बोला जाता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत 650 से 1707 तक जाता है। इसे हम 2 भागों में डिवाइडेशन करेंगे, एक पूर्व मध्यकाल, एक आपका उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में ये पढ़ेंगे भारत में अरबों के आक्रमण, भारत में तुर्कों के आक्रमण, भारत में प्रांतीय राजवंश, उस समय की भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी, आर्थिक दशा कैसी थी और यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था। इसके बाद पढ़ लेंगे कि भारत में मुसलमानों का शासन किस प्रकार हुआ। तो आप इसमें पढ़ेंगे उत्तर मध्यकाल में